नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समानता के अधिकार का डिस्कशन करेंगे। और साथियों, समानता के अधिकार में जितने भी हमारे अनुच्छेद आते हैं, यानी कि 14 से 18, उन सभी पर डिटेल से बारी बारी डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, इस अधिकार के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो साथियों, मौलिक अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने तथा राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के अधिकारों की गारंटी भी हमें प्रदान करता है। और साथ ही ये मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं तथा इनका वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलते हैं हम अपने समानता के अधिकार पर। साथियों, इसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। तो पहले हम अनुच्छेद 14 पर डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेद 14 इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। और साथ ही ये अनुच्छेद विदेशी और नागरिकों पर दोनों पर ये लागू होता है। तो साथ ही उसमें 2 शब्द दिए गए हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो पहले हम मतलब समझ लेते हैं विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है। साथियों, ये शब्द ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसके अलावा इसका मतलब है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति होना। मतलब हमारे देश में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई नेता हो या कोई भी सरकारी पद पर हो, किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा है किसी विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार भी किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, यानी कि जो हमारे संविधान में कानून बनाए गए हैं जो कि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। इसके बाद है विधियों का समान संरक्षण। इसका ये साथियों अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसके अंतर्गत समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम हैं। भाई कि हमारे संविधान में जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू किए जाएंगे। इसके बाद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 साथियों ये किसी विशेष आधार पर राज्य को विभेद करने के लिए रोकता है। इसमें दिया गया है राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर कोई विभेद नहीं करेगा। तो साथ ही इसमें दिया गया है केवल शब्द। तो केवल इसका मतलब है कि ये जो 5 हमारे पास कारक दिए गए हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, कि इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो भी है उसमें भेदभाव किया जा सकता है। साथियों, हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16 है। इसके अंतर्गत अफसर की समानता का वर्णन है। राज्य के अधीन किसी पद की नियुक्ति में अफसर की समानता दी गई है, यानी कि जो भी लोक सेवा है या फिर कोई अन्य नौकरियां हैं उसमें सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर की व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर
किसी भी व्यक्ति को राज्य अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 में साथियों अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। इसका मतलब है कुछ वर्गों के लोगों को उनके जन्म एवं जातियों के आधार पर सामाजिक भेदभाव किया जाता है। इसमें साथियों 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम आता है, जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता एक अपराध है और इसमें जो भी इस अपराध को करेगा उसके लिए दंडिक उपबंधों का भी प्रावधान किया गया है। अगला है हमारा अनुच्छेद 18। इसके अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। साथियों इसमें 4 पॉइंट हैं, जिसमें दिया पहला पॉइंट है कि केवल सेना या विद्या संबंधी उपाधियां ही धारण की जाएंगी। दूसरा है भारत का नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, जैसे महाराजा, राजा, राय बहादुर, राज साहब इत्यादि। साथियों इसका मतलब है कि जो हमारे राज्य में जो कोई भी व्यक्ति है वो केवल सेना या विद्या संबंधी ही उपाधियां धारण कर सकता है, इसके अलावा कोई भी उपाधि धारण नहीं की जाएगी। और इसमें साथियों दूसरा पॉइंट है, इसमें साथियों जो हमारा देश जब गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का, तो उस समय जो हमें उपाधियां दी जाती थी भारतीय नागरिक को, जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर, राज साहब इत्यादि, इन सभी को हमारे संविधान में जगह नहीं दी गई है। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तीसरा पॉइंट है कोई विदेशी राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी उपाधि धारण नहीं करेगा। इसमें साथियों अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे देश की नागरिकता ले लेता है तथा किसी सरकारी पद पर कार्य करता है, तो वह विदेशी उपाधि धारण नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो उसे सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। चौथा पॉइंट है भारत का नागरिक विदेश से कोई भेंट, उपलब्धि या कोई पद नहीं ले सकता है। अगर कोई भारत का नागरिक ये सब करता है तो उसे पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। इसके बाद है बालाजी राघवन केस, जो कि 1995 में हुआ था। इसके अंतर्गत पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये जो 3 पुरस्कार दिए गए हैं, इनको उपाधि नहीं माना गया है। ये केवल पुरस्कार हैं, इसके अंतर्गत उपाधि नहीं है। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित जो भी MCQs हैं, जो कि प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।